Hello students, welcome back to Pepon. Today is 23rd March, the date on which Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were executed by the British government. चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट देते हैं उन शहीदों को। शहीद आज़म बोला गया है भगत सिंह को, शहीद आज़म, जिन्होंने पॉपुलराइज कर दिया है नारा लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन इंकलाब जिंदाबाद। तो क्या वो हालात बने, क्यों अंग्रेज पीछे हैं भगत सिंह के, क्यों चाहते हैं कि उनको ख़त्म कर दिया जाए, थोड़ा बहुत जानते हैं। 27 सितंबर 1907 को जब स्वदेशी मूवमेंट अपने चरम पे है, तब उनकी पैदाइश होती है पंजाब के लयालपुर में, और उनकी फैमिली रिवॉल्यूशनरीज की है, फ्रीडम फाइटर्स की है। उनके अंकल अजीत सिंह एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी नेता हैं, लाला लाजपत राय के साथ काम करते हैं, तो उसी फैमिली के हैं और लाजमी है कि जिस फैमिली के वो हैं तो वैसा ही करेंगे जैसा परिवार में होता आया है। जलियांवाला बाग हुआ है, और जलियांवाला बाग जो एपिसोड हुआ है, मैसेकर हुआ है, उसने झकझोर दिया है भगत को, और 12 साल का भगत पहुंचा है जलियांवाला बाग कुछ ही घंटों बाद उस मैसेकर की। द एयर वॉज हैवी विद द स्मेल ऑफ डेथ. He was there to witness the massacre. Just after the massacre, he was there. What wrong did they do? सोचता है बालक. Is this what happens to us? और प्रण करता है, I will free my country even if I have to lay down my life. अपना जीवन भी देना पड़ेगा तो भी दूंगा, अपने मुल्क को आज़ाद कराऊंगा. I have taken this picture from the Quint. Quint से ली है पिक्चर मैंने. बहरहाल पढ़ाई लिखाई होती है, लाहौर में डीएवी कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई है, फिर वो नेशनल कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, और नेशनल कॉलेज में उनकी मुलाकात होती है सुखदेव से, जो उनके बहुत इम्पॉर्टेंट साथी रहेंगे। तो पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल दर्जे के हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड के भगत हुआ करते हैं। तो नॉर्मल कोर्स में ज़िंदगी चलती जा रही है, लेकिन जैसा एज यूजुअल होता है, फादर चाहते हैं कि भगत की शादी हो जाए। जब प्रेशर ज़्यादा डाला गया था तो वो चले गए थे, कानपुर चले गए थे, और कानपुर एक बहुत बड़ा सेंटर है गतिविधियों का, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा सेंटर है कानपुर। बट वो अपने फादर को लिखते हैं, यू आर केयरिंग फॉर दादी, माई ग्रैंड मदर, आप दादी का इतना ख्याल रखते हैं, बट इन हाउ मच ट्रबल इज़ आवर मदर ऑफ 33 करोड़, 33 करोड़ भारतीयों की माता, भारत माता कितनी परेशानी में है, वी स्टिल हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर हर सेक। ऐसा आंसर देते हैं, और ये भी कहते हैं कि इस गुलाम भारत में यदि मेरी शादी होगी तो मृत्यु से ही होगी, डेथ से ही हो गई। आज़ाद मुल्क में हो सकती है, गुलाम मुल्क में होगी तो सिर्फ मृत्यु से होगी। मतलब वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रण ले चुके हैं, बना चुके हैं। उधर 1924 में एचआरए बनी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, और वो काकोरी षड्यंत्र केस कर चुकी है। काकोरी षड्यंत्र केस में काफ़ी लोगों को फांसी भी हो चुकी है। भगत ने भी पंजाब नौजवान भारत सभा बनाई है इन एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए। उधर फिरोज शाह कोटला 1928 में मीटिंग होती है, सितंबर 9, 1928 मिलते हैं बहुत सारे लोग, 8 बजे सुबह फिरोज शाह कोटला दिल्ली में मीटिंग चल रही है, और यहाँ पर एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाती है 7 लोगों की, जिसमें प्रोमिनेंट हैं भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा, फणींद्र नाथ घोष, कुंदन लाल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हु वाज एब्सेंट वाज चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद एट लार्ज हैं क्योंकि वो काकोरी षड्यंत्र केस में वांटेड हैं। एक सेंट्रल कमेटी बन जाती है, HSRA बन गई है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। सोशलिस्ट वर्ड दिया है भगत सिंह ने, HRA का नाम हो गया है HSRA। आफ्टर फिरोज शाह कोटला कॉन्फ्रेंस वॉज ओवर, भगत सिंह केम बैक टू लाहौर, और अब ये नई जो संस्था है कुछ ना कुछ तो करेगी, अपनी प्रेजेंस को ये फील कराना चाहेगी, और जल्दी ही इनको पता लगा है कि साइमन कमीशन भारत आने वाला है। फॉर ए स्टार्ट, ए सुटेबल रिसेप्शन हैड टू बी अरेंज्ड फॉर द साइमन कमीशन व्हेन इट अराइव्ड इन लाहौर। साइमन कमीशन दिल्ली लाहौर पहुंचने वाला है, इसका स्वागत तो करना ज़रूरी है। अराउंड द मिडल ऑफ सितंबर 1928, भगत सिंह कट हिज हेयर एंड बियर्ड। बीइंग ए सिख, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था, बट वो तो
निछावर होने को तैयार हैं। इस तरीके से साइमन कमीशन पे कुछ करने का प्लान है, लेकिन वो प्लान अबंडन कर दिया जाता है। उधर साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी तो होती है और प्रोसेशन भी निकाले जाते हैं, और सबसे फेमस तो निकाला है लाला लाजपत राय ने। लेकिन स्कॉट ने लाठी चार्ज किया है और उसी में इंजर्ड हुए हैं लाला जी, और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। लाजपत राय डाइड ऑन 17 नवंबर 1928। ये इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 6 दिन बाद, लाला जी की डेथ के 6 दिन बाद HSRA के मेंबर्स एक नया वेंचर कंसीव करते हैं टू मर्डर द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस J.A. स्कॉट। स्कॉट ने जो लाठियां बरसाई हैं, स्कॉट को सजा मिलनी चाहिए, इसकी जिंदगी लेनी जरूरी है। इस तरीके से दिसंबर 10 को पंडित जी मतलब आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह, किशोरीलाल, शिवराम राजगुरु, महावीर सिंह एंड जयगोपाल ये मुलाकात करते हैं। जयगोपाल जो बाद में अप्रूवर बन जाता है, ये भी इसमें शामिल है। जयगोपाल को स्कॉट के मूवमेंट पे वॉच रखने के लिए बोला गया है, और आज़ाद ने दिसंबर 17 डेट तय की है। 1 महीने के अंदर, लाला जी की डेथ के 1 महीने के अंदर स्कॉट का खत्म होना जरूरी है। तो डेट वॉज डिसाइडेड बाई चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह ने बाकायदा पहले से पोस्टर्स बना लिए हैं इन पिंक बियरिंग द हेडिंग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। अंडरनीथ इट अनाउंसमेंट लिखा हुआ है स्कॉट इज डेड फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्शन। पोस्टर रेडी हैं, पहले बना दिए गए थे। स्कॉट दे वर श्योर कि वो करके जाएंगे। स्कॉट डेड है और क्यों किया है हमने एक्शन, ये भी उसमें बताया गया है। बहरहाल प्लॉट वॉज फाइनली सेटल्ड एट 2 PM तक प्लॉट तैयार हो जाता है और आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं। जयगोपाल को पुलिस स्टेशन पे नज़र रखने के लिए भेजा जाता है। आज़ाद बहुत सारे हथियार ले आए थे पहले ही। आज़ाद के पास माउजर पिस्टल है, भगत के पास ऑटोमेटिक पिस्टल है, शिवराम राजगुरु के पास रिवॉल्वर है। सुखदेव जो सभी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं बट कोई एक्टिव पार्ट इसमें उनको असाइन नहीं किया गया है, तो ही वॉज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड एज सच 4 बजे जयगोपाल वहाँ साइकिल से पहुँचा है। यहाँ से एस्केप करने का जरिया भी साइकिल ही है, और आज DAV कॉलेज का सामने ग्राउंड कंपाउंड वगैरह है, वहाँ से भागेंगे, सब कुछ तैयार है। चंद्रशेखर आज़ाद बैकिंग में है। 17 दिसंबर सॉन्डर्स इज डेड। जयगोपाल 10 बजे सुबह देखता है कि जो मोटरसाइकिल, लाल मोटरसाइकिल पर जो व्यक्ति आया है वो उसको ही स्कॉट जान लेता है, और जब वो व्यक्ति निकलता है तो उसको कहता है कि यही स्कॉट है। जयगोपाल ने उसे बताना है कि यह है, तो जयगोपाल ने सिग्नल किया है। राजगुरु फायर्ड एट हिम एज सून एज मोटरसाइकिल वॉज नियर। It was Saunders, it was not Scott. Saunders fell from his motorcycle on the road with one leg under it. Bhagat Singh ran near to him. Bhagat Singh भागते हैं वहाँ, उसके पास पहुँचते हैं। Bhagat Singh then ran up and discharged several shots from his automatic pistol into Saunders as he lay. और वहाँ गोलियाँ दाग देते हैं Saunders में। Saunders की डेथ हो जाती है। भागते हैं, एस्केप कर जाते हैं, सक्सेसफुली एस्केप कर जाते हैं, लेकिन पोस्टर में चेंज करना पड़ेगा। स्कॉट की जगह नाम सॉन्डर्स का है, और तुरंत पोस्टर रिलीज कर दिए गए हैं। बाय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ब्यूरोक्रेसी बी अवेयर। पोस्टर में लिखा हुआ है विद द डेथ ऑफ JP सॉन्डर्स द असैसिनेशन ऑफ लाला लाजपत राय हैज बीन अवेंज्ड। बदला ले लिया गया है लाला जी की डेथ का। इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट अ रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ 30 करोड़ ऑफ पीपल was attacked by an ordinary police officer like JP Saunders and he has met with his own death. This national insult was a challenge to young men. ये जो national insult है ये हमारे लिए एक challenge बना हुआ था और उसका बदला हमने ले लिया है। पोस्टर चारों तरफ लगा दिए जाते हैं। भगत सिंह ने नाम चेंज किया है। बहरहाल वहाँ से वो भाग जाते हैं। कुछ पता नहीं लग पा रहा है, इंक्वायरी चल रही है, गवर्नमेंट भी निराश हो गई है कि ये सॉन्डर्स को मारने वाले कौन है, कोई भी क्लू नहीं मिल पाता है, और शायद वो केस डेड ही हो जाता। लेकिन 8 अप्रैल 1929 को पार्लियामेंट में, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंके गए हैं, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पार्लियामेंट में डिस्गाइज में जाते हैं, खाकी पैंट शर्ट, हाफ पैंट एंड शर्ट्स पहनकर और ब्लूइश कोट पहन के दोनों
पार्लियामेंट में डिस्गाइज में दाखिल होते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपना जब डिस्गाइज बनाई है, जब भी डिस्गाइज बनाते हैं अपनी माता जी को के सामने जाते हैं कि अगर वो पहचान जाएंगी तो डिस्गाइज सही नहीं है, ऐसा सुनने में या किस्सों में पता लगा। बहरहाल जो भी था वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। पार्लियामेंट में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे डिस्कशन चल रहा है, कंसिडरेशन चल रहा है, और दोनों ही लोगों के अधिकार, वर्कर्स के अधिकार खत्म करने के लिए बिल पास किए जा रहे हैं। वहीं पर उन्होंने जब पब्लिक सेफ्टी बिल तो नहीं पास हो पाया है, उस पर कास्टिंग वोट कर दिया है। चेयर पे हैं विट्ठल भाई पटेल, द फर्स्ट इंडियन टू बिकम स्पीकर ऑफ लोकसभा बिफोर इंडिपेंडेंस। लेकिन जब ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर स्पीकर उस समय प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस कहते थे कुछ कहने वाले हैं, तभी 2 बॉम्ब्स पर थ्रोन इन द वेल ऑफ द हाउस, बॉम्ब फेंके जाते हैं, साथ साथ पैम्फलेट फेंके जाते हैं। इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, बहरों को सुनाने के लिए आवाज़ तेज करनी पड़ती है। और वहीं पर यह प्लान हो चुका था कि भगत सिंह वहाँ से रन अवे नहीं करेंगे। वहीं पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को पकड़ लिया जाता है और उन्होंने वहाँ अपनी पिस्टल से फायर भी किया है, वही पिस्टल जिससे सॉन्डर्स को ऊपर पहुँचाया था। तो वो पकड़े गए हैं। बाद में वो पिस्टल बहुत बड़ा सबूत बन जाएगी भगत सिंह के खिलाफ। टू यूज विद रिवॉल्वर्स अंडर पुलिस अरेस्ट, उन्होंने बॉम्ब फेंका है असेंबली में। मुकदमा शुरू हो जाता है जुलाई में, बहुत जल्दी मुकदमा शुरू हो जाता है। असेंबली बॉम्ब केस में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया है, लेकिन जब वो पिस्टल और वो कार्ट्रिज वगैरह की जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये मैच कर जाता है फ्रॉम द कार्ट्रिज जो सॉन्डर्स के मर्डर में हुआ था। और इस तरीके से भगत सिंह पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, सेकेंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस शुरू हो जाता है। पहला हो चुका है करतार सिंह सराभा के केस में, जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, इसको मेनली कह देते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इनिशिएट किया गया है सॉन्डर्स की डेथ का। सारे मार्टियर्स जेल में है, वहाँ उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी कर दी है और केस धीरे धीरे चल रहा है। और ऑर्डनरी प्रोसेस अगर है तो हो सकता है बहुत लंबा समय लगता, लेकिन अंग्रेजी सरकार तो भगत को खत्म करना ही चाहती है। इसलिए इरविन ने अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है उसमें उसने स्पेशल पावर्स करके ऑर्डिनेंस दाखिल किया है। ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, जैसे कि पार्लियामेंट में राष्ट्रपति कर सकते हैं सेंट्रल में, उधर गवर्नर कर सकता है। ऑर्डिनेंस के थ्रू एक स्पेशल ट्रिब्यूनल वॉज एस्टेब्लिश्ड टू ट्राई द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, एक अध्यादेश जारी किया है और जिसमें कोई राइट टू अपील नहीं है। और इस ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ प्रिवी काउंसिल लंदन में अपील हो सकता है, किसी और कोर्ट में भारत में अपील नहीं हो सकता है। उनका तो उद्देश्य भगत को मानना ही है। इस तरीके से 1 मई 1930 को ये स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दी जाती है, जिसको चैलेंज भी किया जाता है, बट नथिंग डूइंग, कुछ नहीं होना है। और 7 अक्टूबर 1930 को सारे एविडेंसेस सामने रखे गए हैं और फैसला सुना दिया गया है। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, they were given death sentence by this special tribunal which was unconstitutional in every aspect, हर तरीके से असंवैधानिक थी वो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेथ सेंटेंस साइन तो कर दिया है, लेकिन उसने डेथ सेंटेंस अपना साइन किया था, भगत, राजगुरु, सुखदेव का साइन नहीं किया था। इस तरीके से इन तीनों को फांसी का वो दे दिया जाता है फॉर द मर्डर ऑफ एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन कोएंस सॉन्डर्स एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार के खिलाफ बगावत का ये एक चार्ज लगाया गया है और सॉन्डर्स के मर्डर में उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है। 23 मार्च 1931 को तीनों को लाहौर जेल में फांसी दे दी जाती है। फांसी 24 तारीख को होनी थी, लेकिन गवर्नमेंट डर रही है, इसलिए एक दिन पहले ही फांसी दे दी जाती है। 2 दिन बाद पता लगता है कि ये फांसी हो चुकी है। 25 मार्च का यह अखबार है 1931 का ट्रिब्यून। सबसे पहले जमींदार नाम के अखबार ने इसको एक्सपोज किया था कि ये फांसी दे दी गई है, लेकिन वो भी 2 दिन के बाद हो पाया है। फाइनली दे ऑल वर एग्जीक्यूटेड। और सुखदेव, जिनका कोई बहुत ज़्यादा रोल, एक्टिव रोल नहीं था इन दिस सॉन्डर्स मर्डर केस में, बट सुखदेव कहा जाता है वो द फर्स्ट टू टेक द गैलोस, फांसी का फंदा सबसे पहले उन्होंने ही खींचा है। ही वांटेड टू डाई विद द मार्टियर्स।
उनका डिफेंस होता तो शायद वो कुछ बच भी सकते थे, बट उन्होंने बचना मंजूर नहीं किया है। भगत सिंह भी अपनी जान देना चाहते हैं। दिस वे ऑल द थ्री वर एग्जीक्यूटेड। इस तरीके से फांसी हो जाती है। तो दैट वाज इन वेरी वेरी शॉर्ट अबाउट भगत सिंह, हाउ ही वाज एंड हिज अदर एसोसिएट्स वर किल्ड बाय द ब्रिटिश। ये जो मैंने आपको आज बताया है, आई हैव टेकन गुड नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम द बुक कॉल्ड द ट्रायल ऑफ भगत सिंह बाय A.G. नुरानी। स्पेशल थैंक्स टू दिस बुक। यहाँ से मैंने ये काफ़ी चीज़ें ली हैं, तो एक्नॉलेजमेंट किया जा रहा है ताकि अदर इश्यूज ना हो। सो दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव टेकन गुड नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस बुक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन वेरी शॉर्ट अबाउट द ट्रायल ऑफ भगत सिंह। शहीद आजम उनको कहा जाता है, किंग ऑफ मार्टियर्स उनको कहा जाता है। तो भगत सिंह की इंटेलेक्चुअल साइड भी होती है। हम अपने डिफरेंट वीडियोस में भगत सिंह के बारे में उनके और पहलुओं पे भी बात करेंगे। ये तो उनकी शहादत है, हम इस पे भी बात करेंगे कि उनके ट्रायल में उन्होंने क्या क्या कहा है। जो उनका ट्रायल हुआ है उन्होंने क्या कहा है, जजेस से क्या कहा है और क्या वो कहना चाहते थे, क्या उनका उद्देश्य था, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो दिस इज़ ऑल। ये हम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि है शहीदों के लिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you very much.